अब हमारे कृष्ण को जो माखन बड़ा प्रिय है, जिसके लिए ये चौर मंडली बनाई है, तैयारी की है, उस माखन की चोरी के लिए जाते। और माखन कहते इतना प्रिय है कि अर्धरात्रि में भी एक दिन रसोई घर से खटर पटर की आवाज आई। माँ ने सोचा कोई बिल्ली, कोई वो बिल्ली रसोई घर में गई होगी। दौड़ करके गई तो देखती क्या है, बिल्ली नहीं है, बड़ों सो बिलोटो बैठे हुए। कौन? यही गोपाल। कि जैसे ही माँ पहुंची और देखी, ए तू यहाँ कैसे, क्या हुआ? कृष्ण का हाथ माखन की मटकी में है और मुख पे बड़ा सारा माखन लगा है। और कृष्ण ने जो ही देखा मैया को तो भय के कारण कांप गए। और मैया ने कहा तू कर क्या रहा है ये? बोले मैया वो बिलैया आई थी, उसी को भगाने के लिए आया था। अच्छा, तो वो बिलैया या मटकी में भीतर है क्या? बोले नहीं नहीं, तो तुम्हारे हाथ मटकी के भीतर क्या कर रहे हैं? बोले बिल्ली को तो मैंने भगा दिया, तो हाथ भीतर क्या कर रहे हैं? बोले मैया वो तूने सुंदर पद्मराग मणि जड़ित कंगन पहना रखे हैं ना, तो वो कंगनों से मेरे हाथ बड़े तप रहे थे। थोड़ा सा ठंडक पाने के लिए मटकी, माखन की मटकी में हाथ दे दिया। आहा, क्या आनंद आ रहा है मैया, बड़ा ठंडा ठंडा शीतल शीतल लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ तो वो मणिनते तप रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, हाथ तो मणि से तप रहे थे, ये तुम्हारे होठ काहे से तप रहे थे? होठ में माखन लगा है ना, तो होठ काहे से तप रहे थे? बोले नहीं नहीं मैया, वो होठ तप नहीं रहे थे, तो वो होठों में वो मक्खी बैठ गई थी, तो माखन वाले हाथन से जैसे ही हटाई तो वो माखन होठों पे लग गया। माँ ने कृष्ण को उठाया कि हृदय से लगा लिया और लाड लड़ाने लगी। वारे कृष्ण, वारे मेरा लाल, कितना झूठ बोलता और कितनी बातें बनाता है। पद्मराग से मणिन से इनके हाथ तप रहे थे तो मटकी में डाल दिए। वो मक्खी बैठ गई तो माखन वाले हाथों से हटाई तो माखन मुख में लग गया। झूठ बोलने के कितने तरीके गए। और कहते हैं इसीलिए कृष्ण के जो अनन्य भक्त होते हैं उनको झूठ बोलने की में पीएचडी किए होते हैं। हाँ, वो झूठ भी सत्य को बचाने के लिए हो तो अच्छा है। और यहीं से मेरे बाल गोपाल की माखन चोरी की लीला प्रारंभ होती है। इसीलिए तो माखन इतना प्रिय कि बाहर बाहर जाता है कि हमारे यहाँ का माखन, हमारे ग्वाल बाल सब भूखे रह जाते हैं। इसीलिए गोपियों के यहाँ जा जा करके कृष्ण माखन चुराते हैं। और गोपियां भी यदि कृष्ण को एक बार एक दिन ना देखें तो रह नहीं पाती हैं। जिस दिन कृष्ण माखन चुराने नहीं जाते उसी दिन ये कृष्ण को देखने के बहाने उल्हाना लेकर के आ जाती है देखने के लिए। एक दिन गोपियों ने देखा कृष्ण बार बार माखन चुराता है तो मटकी बड़ी ऊंचाई पे बांधी। कृष्ण पहुंचे हैं, सबको लेकर के मटकी ऊंचाई पे गए। गोपी पढ़ी लिखी दिखे। कृष्ण बाल सखाओं से कह रहे हैं गोपी थोड़ी पढ़ी लिखी दिख रही है, इतनी ऊंचाई से मटकी बांधी है। एक के ऊपर एक चढ़ गए। और जो मंडली के अध्यक्ष जी हैं हमारे यही कृष्ण कन्हैया, ये अध्यक्ष जी सबसे ऊपर धरे और सबसे नीचे बाल गोपाल और बंदर। और भगवान जैसे ही माखन निकाल निकाल के सबको दे रहे, फिर बीच वाले नीचे वालों को, नीचे वाले बंदरान को। और पीछे से आवाज आई, अरे कन्वे, अरे लाला रुक रुक रुक, ठहर ठहर ठहर। जैसे आवाज आई तो जितने नीचे वाले थे वो तो सबरे भाग गए। अब जो हमारे अध्यक्ष जी थे वो टप से नीचे टपक गए। भाई जो सबसे ऊपर विराजे थे वो नीचे। अब
सब गोपी वहीं से दौड़ी, वहीं से चिल्लाई है, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा। हमारी ये जो मैया है, हाँ इनके पास तो जरूर आएगा ही आएगा। हंस हंस के रे लाला, हंस हंस के, बस माखन खा गया बिहारी मेरा। अब बताओ कोई चोरी करे और फिर हंसे, क्यों भाई? वो हंसने के बाद वो जो चिढ़ाने की हंसी है, व्यंग्य की हंसी है, वो कितना क्रोध दिलाती है महाराज। गोपी को आया क्रोध और गोपी ने कहा चलो आज मैया को बताएंगे। और हाथ पकड़ करके जैसे ही चली, घुंघटा बहुत बड़ा है, मार्ग में पहुंची तो कृष्ण ने कहा मेरी एक कलाई को बड़ी जोर से पकड़े हो, थोड़ा दूसरा हाथ पकड़ लो ना। और एक ग्वाला दिख गया, उसको इशारे से बुला लिए और दूसरा हाथ उसी का पकड़ा दिए और दौड़ गए भीतर। और जैसे गोपी पहुंची, अरे मैया जल्दी आओ। अरे कहाँ गए हो गोपी? तू रोज कहती थी ना कि तेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज देखो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष लेकर के आई है। कहाँ गए? ये देखो ना तुम्हारे लाला को लेके आई हूं। और जैसे मैया ने देखा, मैया खिलखिला के हंस पड़ी। गोपी तेरा बुढ़ापा दिखे, ये कृष्ण लगता है, या तो तू मेरे कृष्ण से इतना प्रेम करेगे कि हर एक में तुझे मेरा लाला ही दिखे। देख तो जरा घूंघटा उठा के कौन है वो गोपी का देवर। अरे गोपी ने झट हाथ छोड़ा और जो फिर मैया को उल्हाने सुनाए हैं समय अभावों में। गोपी कहती अगर अब कृष्ण नहीं माने तो मैया इन्हें समझा लो, नहीं तो हम इन्हें मारेंगी। फिर वो गारी भी सुनेंगे। मैया कहती है सुनो, गारी मत दीजो, ये गरीबनी को जायो है, जिसका जितना जितना खाया है उसका 10-10 गुना, अरे 100-100 गुना हमसे ले लो, लेकिन हमारे लाला को मारना नहीं, गारी मत देना। ये माँ का प्रेम है। इस तरह से ये माखन चोरी की लीला हुई है। और फिर एक दिन कहते हैं माँ गोद में लेकर के लाला को लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है। और उसी में कृष्ण वार्ता करते, माँ तुझे क्या अधिक प्यारा है, दूध की पूत। मैया कहती कैसी बात कर रहे, मुझे तो अपना ये पूत ही प्यारा है। ये वार्ता चल रही है और उसी में अचानक कृष्ण मचल गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण मचल गए, माँ मुझे माखन खाना है। मैया माखन भिलो रही थी, अभी वो माखन ताजा निकला नहीं है, अभी तो भिलोना प्रारंभ ही किया है, कैसे दे दूं? वो प्रातः काल का, कल का भी माखन रखा है, वह माखन में कि जरा सी मिश्री घोल के दे दूं, ले ले ना, माखन चाहिए, बाल हट कर रहे हैं। माँ ने गोद में लिया और चंद्रमा को दिखाया, देख कितना सुंदर है ये चंद्रमा। अब तो माखन भूल गए और बच्चों की तरह हट करके एक वस्तु को छोड़ के दूसरी मांगने लगे। चंद्र खिलौना लई हो री मैया, चंद्र खिलौना लई हो, सुरभि को पै पान न करी हो और बेनी सिर न गुथई हो। वो चंद्रमा चाहिए। एक थाल में जल लेकर के माँ ने सोचा बालक गए समझ जाएगा, परछाई आएगी। कृष्ण गए और छपाक छपाक जहां 2-4 हाथ मारे, मामा हाथ नहीं आ रहे, मुझे तो हाथ में चाहिए, अब क्या करें? तो लाला सुनना, छोड़ना, इसमें क्या रखा है, ये चंदा से भी सुंदर, माखन से भी कोमल, क्यों ना मैं तेरे लिए एक बहू ले आऊं? बहू चाहिए? अब कृष्ण सब कुछ भूल गए, अब क्या चाहिए? बहू। कौन सी बहू चाहिए? बस वही। मैया ने कहा सच बता, कौन सी बहू चाहिए?
कनुआ कहता है ज्यादा नहीं, बस इतनी बड़ी बहू ले आओ कि उस बहू को जब हम गैया चराने के लिए जाएं तो वह बहू को अपनी जेब में धर के ले जाएं। भैया ने कहा वो गुड़िया तो मैं अभी ला सकूं। और उतने में ही वार्ता चल रही है कि वो सखी आई, दूध उफनने वाला है माँ, तुमने चूल्हे पर दूध रखा है। दूध का नाम सुनते ही कृष्ण को गोद से उतार करके दौड़ पड़ी। इतना प्रिय है दूध, कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और गए। माँ का भाव, माँ का इशारा, माँ की नजर फिर मेरी ओर हो तो एक ढेला उठाई और मटकी की ओर साध करके और जैसे ही निशाना लगाए ना, सोचे थोड़ी आवाज आएगी, माँ का ध्यान इधर होगा, लेकिन ये क्या, ये तो बड़ी पुरानी मटकी थी। जरा सा निशाना साध के जहाँ जोर से मारे ना, पूरी की पूरी दूध की मटकी तर 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 करके फूट पड़ी। पूरी रसोई घर में दूध ही दूध। और तब माँ पीछे पीछे दौड़ी, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। कृष्ण आगे आगे है और जब पकड़ में आए तो कहते हैं रस्सी लेकर के आज ऊखल से बांधने जा रही है। पीछे लटके थे ऊखल कमोरी, ये भक्तों ऐसी है ये प्रेम की डोरी। कौन बांध सकता है कि ये प्रेम की डोरी में बंधे। दाऊ भैया ने देखा कृष्ण मुस्कुराए, दाऊ समझ गए इसमें आपकी कोई लीला है। यमलार्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार करना है। माँ ने कहा शाम तक बंधा रहे, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, उद्दंडता कम हो जाएगी। गई, इतना बड़ा पीछे ऊखल लेकर के कृष्ण चले यमलार्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार करने जा रहे हैं। कुबेर के 2 पुत्र के श्राप से जड़वत योनि में आए हैं। भगवान जैसे ही मध्य से निकले, स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दिव्य रूप रख करके आकाश में गए हैं। भगवान की स्तुति किए, प्रार्थना किए।